टॉप 10 रैग्स टू रिचेस सक्सेस स्टोरीज, 10 गरीब अफराद जो अपनी मेहनत से खरबपति बने। नंबर 1, शाहिद खान। दोस्तों शाहिद खान वो खरबपति पाकिस्तानी बिजनेसमैन है जो आज दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों के साथ बैठकर कॉफी पीते हैं, मगर वो अपने मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुए थे। शाहिद खान लाहौर के एक आम से घराने में पैदा हुए थे जहाँ इनके वालिद एक ठेकेदार थे और इनकी वालदा एक स्कूल टीचर थी। शाहिद ने छोटी उम्र में अमेरिका जाकर पहले तो अपनी इंजीनियरिंग की स्टडीज शुरू की और उसके बाद फ्लेक्स एंड गेट नामी एक कंपनी में काम शुरू कर दिया। दोस्तों खुदा ने शाहिद खान को इतनी बरकत दे रखी है कि कुछ ही अरसे में इन्होंने ये कंपनी इस कंपनी के मालिक से खरीद ली और इसके बाद वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगे। शाहिद खान ने 1980 में ये कंपनी अपने बॉस से महज $60,000 बैंक से लोन लेके खरीदी थी और आज इस कंपनी की कुल मालियत 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। फ्लेक्स एंड गेट नामी ये कंपनी पूरी दुनिया में फैली हुई है और अमेरिका में टोयोटा के पार्ट्स बनाने का सबसे बड़ा कारखाना भी यही है। शाहिद खान दुनिया भर में एक स्पोर्ट्स टाइकॉन के तौर पे भी मशहूर हैं। वो बर्तानिया के मशहूर फुटबॉल क्लब फुलहैम एफसी के भी मालिक हैं जो कि उन्होंने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स में खरीदा था। इसके अलावा नेशनल फुटबॉल लीग के क्लब यानी कि NFL के क्लब जैक्सनविल जैगवार्स के भी वो इकलौते मालिक हैं और ये क्लब अमेरिका की फुटबॉल की मशहूर तरीन टीमों में से एक है जो उन्होंने 2010 में $800 मिलियन में खरीदा था। अपने बिजनेस की शानदार कामयाबियों के बाद शाहिद और इनके बेटे टोनी खान ने WWE को मुकाबला देने के लिए एक कंपनी बनाई और आज वो AEW नामी इस कंपनी के भी मालिक हैं जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेसलिंग की कंपनी बन चुकी है। शाहिद खान एक ताकतवर तरीन बिजनेसमैन होने के अलावा सुपर यॉट किस्मत के भी मालिक हैं जो कि एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी यॉट्स में से एक है। दोस्तों हम शाहिद खान के बारे में एक मुकम्मल तफसील से वीडियो भी बना चुके हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में जाके मिल जाएगा। नंबर 2, J.K. रोलिंग। दोस्तों आपने शायद J.K. रोलिंग का नाम तो ना सुना होगा मगर आपने हैरी पॉटर का नाम तो जरूर सुन रखा होगा और इसकी तो बहुत सारी फिल्में भी आपने देखी हुई होंगी। जोआन कैथलीन रोलिंग वो मशहूर लिखारी है जिसने अपनी जिंदगी के बदतरीन दिनों में और शदीद गुर्बत के दौरान दुनिया की सबसे मशहूर नॉवेल सीरीज लिख डाली। जोआन का ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था और इनके वालिदैन की एक ग्रोसरी की शॉप हुआ करती थी। 1997 में तलाक होने के बाद जब किसी ने भी इस औरत की मदद ना की तो ये बेयारो मददगार औरत अपनी माँ और बहन के घर में आके रहने लगी। इन्हीं दिनों इन्होंने नौजवानों के लिए किताबों की एक जादुई सीरीज लिखना शुरू की और फिर बस सिलसिला चल निकला। जोआन ने हैरी पॉटर की लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में किताबें बेची हैं और अब वो अडल्ट फिक्शन पे भी किताबें लिख रही हैं। हैरी पॉटर की किताबों, फिल्मों और वीडियो गेम्स के जरिए जोआन ने अब तक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का माल अपने नाम में इकट्ठा कर रखा है और आज इनका शुमार बर्तानिया के अमीर तरीन लोगों में होता है। जोआन बिलाशुबा हम सब के लिए एक जबरदस्त मिसाल है जिन्होंने सिर्फ किताबें लिख कर ही लाखों नहीं, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स कमाए और आज वो वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल यानी कि दुनिया के सबसे माने जाने वाले लोगों की लिस्ट में भी शामिल हैं। जोआन का लंदन के एक महंगे इलाके केंसिंगटन में जॉर्जियन स्टाइल का एक घर है जो कि 4.5 मिलियन पाउंड मालियत का है। इसके अलावा ईडनबर्ग में भी इनका एक घर है जो कि 2 मिलियन पाउंड का है जिससे आप इनकी तरक्की का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 3, शाहरुख खान। दोस्तों भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किंग खान शाहरुख खान पिछली 3 दिहाइयों से बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं मगर हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। शाहरुख खान का ताल्लुक पेशावर के एक मिडिल क्लास घराने से था। इनके वालिद एक रेस्टोरेंट के मालिक हुआ करते थे और एक छोटी सी उम्र में शाहरुख खान ने ड्रामों में अदाकारी शुरू कर दी थी। 1987 में इनका पहला बड़ा ड्रामा दुनिया के सामने आया और कुछ साल कामयाबी के बाद इन्होंने बड़ी स्क्रीन का रुख किया। शुरू में वो एक खौफनाक विलन के तौर पर फिल्मों में आने लगे मगर मुसलसल कामयाबी दर कामयाबी के बाद आखिरकार वो बॉलीवुड की फिल्मों में रोमांटिक हीरो के तौर पर भी आने लगे और आज वो भारत के बेहतरीन अदाकार कहलाए जाते हैं। दोस्तों शाहरुख खान न सिर्फ भारत के इस टाइम सबसे बड़े सेलिब्रिटी और अदाकार हैं बल्कि वो एक जबरदस्त बिजनेसमैन के तौर पे भी जाने जाते हैं। फिल्मों में काम करने के अलावा शाहरुख खान आज एक कामयाब फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और वो अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति के मेजबान भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो बहुत सी मर्तबा अवार्ड शोज के भी मेजबानी कर चुके हैं। शाहरुख खान IPL की क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के भी मालिक हैं और वो अपनी लातादाद कामयाबियों की वजह से भारत का सबसे बड़ा अवार्ड पद्मा श्री अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। शाहरुख खान की 2 प्रोडक्शन कंपनीज भी हैं, एक तो रेड चिली एंटरटेनमेंट और दूसरी ड्रीम्स अनलिमिटेड जो कि नित नई फिल्में बनाती रहती हैं जिसकी वजह से आज इनकी नेटवर्थ 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 14,400 करोड़ रुपए से ज्यादा बन जाते हैं। यही वजह है कि इनको दुनिया का सबसे अमीर एक्टर भी कहा जाता है। सच तो यह है कि शाहरुख खान जितने अच्छे अदाकार हैं इससे कहीं ज्यादा बड़े बिजनेसमैन भी है और इनके बारे में भी हमने एक डिटेल में पहले ही वीडियो बना दी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4, बियोंसे एंड जे-जी। दोस्तों जे-जी और बियोंसे म्यूजिक और दुनिया की वो पावरफुल जोड़ी है जिन्होंने पैसा कमाने में बाकी तमाम म्यूजिशियन और सिंगर्स को
को पीछे छोड़ दिया है। जेजी और बियॉन्से दोनों के बाप कम उम्री में ही चल बसे थे, जिसकी वजह से इन दोनों की जिंदगी बहुत गुर्बत और लाचारी में गुजरी, मगर इन्होंने अपने पैसे की कमी को कभी भी अपनी कमजोरी ना बनने दिया और स्कूल कॉलेज के दिनों से ही इन दोनों ने रैप म्यूजिक और सिंगिंग को शुरू कर दिया था। एक कम अरसे में इन दोनों का शुमार म्यूजिक की दुनिया के बड़े नामों में होने लगा। साल 2008 में बियॉन्से और जेजी ने शादी की और आज इन दोनों का शुमार म्यूजिक, हॉलीवुड और शोबिज और रैप इंडस्ट्री की दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर तरीन और सबसे ताकतवर तरीन जोड़ों में होता है। जेजी की नेटवर्थ इस वक्त $2 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि इन्होंने म्यूजिक और अपने सक्सेस से बनाया है। इनके मुख्तलिफ किस्म के कामों में क्लोथिंग लाइन्स यानी कि कपड़ों के ब्रांड शामिल हैं, बेवरेजेस यानी कि ड्रिंक्स शामिल हैं, बहुत ज्यादा रियल एस्टेट है इनके पास। इसके अलावा ये स्पोर्ट्स टीम्स के भी मालिक हैं और रिकॉर्ड लेबल्स के भी मालिक हैं। इनकी बीवी बियॉन्से के पास भी बहुत सी कंपनियां हैं, जिनमें पार्कवुड एंटरटेनमेंट और हाउस ऑफ डोरियन शामिल हैं और आज वो गुलूकारी, अदाकारी और मॉडलिंग सभी कुछ कर रही हैं। फैशन और हॉलीवुड की दुनिया में ये कामयाब तरीन जोड़ा अपनी मिसाला, जो कि काले होने के बावजूद दुनिया में इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि गोरे भी इनसे रश करते हैं। नंबर 5, सिल्वेस्टर स्टैलोन। दोस्तों, हम सब रैम्बो को तो जानते ही हैं और आप में से अक्सर लोगों ने रॉकी की कोई ना कोई फिल्म जरूर देखी होगी। सिल्वेस्टर स्टैलोन वो अजीम अदाकार हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने जोरे बाजू से मेहनत करने में गुजारी है और आज वो 75 साल की उम्र में भी हॉलीवुड की फिल्मों में हीरो आ रहे हैं। और इनकी डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। दोस्तों, सिल्वेस्टर स्टैलोन के नाम से मशहूर इस अदाकार का असल नाम माइकल सिल्वेस्टर गार्डेंजियो स्टैलोन है और इनका ताल्लुक अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क से है और इनके वालिद एक हेयर ड्रेसर और एक ब्यूटिशियन थे। पैदाइश के दौरान इनके चेहरे का एक हिस्सा पैरालाइज हो गया, यानी कि एक तरह से फॉलिज का शिकार हो गया और इसी वजह से इनसे सही तरह से बोला नहीं जाता था। मगर स्टैलोन की कामयाबी की वजह ही आज पूरी दुनिया में इनका वो बोलने का स्टाइल बन चुका है जब वो टेढ़ा मुंह करके बात करते हैं। दोस्तों, इन्होंने 1969 में अदाकारी शुरू की और शुरू में इन्होंने कुछ एडल्ट मूवीज यानी कि गंदी फिल्मों में भी काम किया। इस दौर में स्टैलोन एक नाकाम और गरीब इंसान हुआ करते थे, जो या तो सड़कों पर सोते थे या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाकर। मगर 1976 की रॉकी फिल्म के बाद इनकी किस्मत बदल गई। इस फिल्म की कहानी स्टैलोन ने खुद लिखी थी और इस फिल्म ने सिर्फ $1 मिलियन के बजट के साथ $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाया, जो कि आज की दुनिया में $1 बिलियन बन जाता है। इसके बाद स्टैलोन हॉलीवुड के कामयाब तरीन अदाकारों में गिने जाने लगे और आज इनका शुमार दुनिया के सबसे मशहूर लोगों में भी होता है। 1982 में इन्होंने फिल्म रैम्बो में काम किया, जिसमें इन्होंने एक ऐसे फौजी का किरदार निभाया था जो कि जंग से तंग आ चुका है। इनका ये रोल रॉकी से भी कहीं ज्यादा मशहूर हुआ और आज एक ज़ईफ उम्र में भी दुनिया इनको स्टैलोन से ज्यादा रॉकी और रैम्बो के नामों से ही पुकारती है। इन दो फिल्मों की कामयाबी की वजह से आज भी इनकी ये फिल्म सीरीज चल रही है और आज इनकी नेटवर्थ $500 मिलियन अमेरिकी से भी ज्यादा है। दोस्तों, हम स्टैलोन के बारे में भी एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 6, इलॉन मस्क। दोस्तों, इलॉन मस्क आज की दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जिसकी नेटवर्थ $300 बिलियन अमेरिकी से भी ज्यादा है और ये आदमी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है और अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। दोस्तों, $300 बिलियन अमेरिकी कितने ज्यादा होते हैं उसका अंदाजा ऐसे लगा लें कि पिछले 70 सालों में हमारे मुल्क पर जो कर्जा चढ़ा है वो $100 बिलियन के लगभग है, जबकि यहाँ पर एक अकेला आदमी $300 बिलियन पे बैठा हुआ है। इलॉन मस्क एक कामयाब इंजीनियर, साइंटिस्ट और बिजनेसमैन है, जिन्होंने दुनिया में इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स नामी कंपनियां बनाकर ये सारी दौलत कमाई है। इलॉन की माँ एक मॉडल थी और इनके वालिद एक इंजीनियर थे। इन्होंने एक छोटी सी उम्र में ही पढ़ाई और कंप्यूटर में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। इन्होंने अपना एक छोटा सा ऑफिस बना लिया था जहाँ पर वो काम जाके करते थे और बकौल इनके शुरू में इनको वहीं पर सोना भी पड़ता था। शुरू के दिनों में इन्होंने छोटी और बड़ी बहुत सी कंपनियों में काम किया, जिनमें से एक का नाम पेपाल भी था, जो कि दुनिया का पहला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का पोर्टल था, जो कि इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया। फिर 2001 में इन्होंने अपनी कंपनी स्पेस एक्स के जरिए मार्स पर इंसानों की रिहाइश का काम भी शुरू कर दिया और इसके साथ ही स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम भी शुरू कर दिया, यानी कि खला में अमीर लोगों को सैर करवाना, जो कि अब एक हकीकत बन चुका है। दोस्तों, अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लोग इलॉन मस्क को एक नालायक इंसान समझा करते थे और इनके स्पेस प्रोग्राम्स की मुखालफत भी किया करते थे, मगर इलॉन मस्क भी अपने इरादे का पक्का निकला और आखिरकार वो कामयाब हो गया और आज वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों को स्पेस शिप्स में बिठाकर खला की सैर करवाने जा रहा है और मार्स यानी कि मरीख सियारे पर अपना जाती बैरिया टाउन बनाने वाला है। दोस्तों, अगर हम ऐसा कहें कि इलॉन मस्क एक लामहदूद इंसान है तो ये बात गलत नहीं होगी। ये अपने कामों में इस कदर कामयाब हैं कि इन्हें हकीकी जिंदगी का सुपर हीरो आयरन मैन भी कहा जाता है। आज अपनी कंपनी टेस्ला के जरिए ये दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार भी बना चुके हैं और ये एक ऐसी गाड़ी है जिसका पेट्रोल से कुछ लेना देना
नहीं और ये बिजली पर चलती है। इलॉन एक मुस्तकबिल की फिक्र करने वाले इंसान हैं जो चाहते हैं कि दुनिया को ऐसी गाड़ियों की जरूरत है जो कि सोलर और इलेक्ट्रिक एनर्जी पे चल सकें, और इसलिए वो टेस्ला कंपनी के जरिए ऐसी जदीद कारें बना रहे हैं ताकि आने वाले लोग पेट्रोल पर इन्हसार ना करें। इलॉन मस्क के मुताबिक आप सबको ये जानकर हैरत होगी कि इन्होंने अपने ज्यादातर असासे पिछले चंद ही सालों में बनाए और सिर्फ 2020 में इन्होंने 150 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं। दोस्तों, हम इलॉन मस्क के बारे में भी पहले ही एक जबरदस्त वीडियो बना चुके हैं जो कि 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज ले चुकी है, और अभी तक आपने नहीं देखी तो जरूर देखें, आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलाशुबा एक लाजवाब खिलाड़ी हैं जो कि आज 2020 में 810 गोल स्कोर करके तारीख में सबसे बड़े फुटबॉलर्स की लिस्ट में अपना नाम रकम करवा चुके हैं। रोनाल्डो का ताल्लुक पुर्तगाल के एक गरीब घराने से था और इनके वालिद माली का काम किया करते थे। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन किया और बर्तानिया के इस क्लब के लिए खेलने लगे। 2002 से 2008 तक मैनचेस्टर में धूम मचाने के बाद इन्होंने दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के तौर पर मशहूर हो चुके थे और साल 2009 में वो रियल मैड्रिड चले गए जहां पर उन्होंने यूरोप का मेला भी लूट लिया। याद रखिए कि रियल मैड्रिड जाने की वजह ये थी कि यहाँ पर होने वाले मुकाबले दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले होते हैं, ना कि बर्तानिया के। रोनाल्डो रियल मैड्रिड की तारीख के सबसे बड़े गोल स्कोरर भी हैं और 2018 में वो रियल मैड्रिड को खुदाफिज कह के जुवेंटस चले गए जहां इनको बहुत ज्यादा मालो दौलत की ऑफर की गई थी, मगर जुवेंटस में रोनाल्डो इतने ज्यादा कामयाब ना हुए और यहाँ पर वो बहुत परेशान रहने लगे, जिसके बाद इन्होंने दोबारा 2021 में मैनचेस्टर यूनाइटेड का रास्ता नाप लिया और आज वो दुनिया के बेहतरीन और कामयाब तरीन और अमीर तरीन फुटबॉलर और स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं जिनकी अपनी नेटवर्थ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी काफी ज्यादा है। अपने फुटबॉल कैरियर के अलावा रोनाल्डो किम कार्डिशन और अराना शेख के साथ अपने लंबे ताल्लुकात की वजह से भी काफी मशहूर हैं। दोस्तों, हम रोनाल्डो के बारे में भी एक तफसील से वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, फर्श से अर्श तक सफर करने वाले इन 7 लोगों के बारे में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।